साथियों, आज मैं न्यूट्रिशन पर बात करने जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि अपने जीवन में अपने हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है। शरीर को सुचारू रूप से चलाने वाले मुख्य तत्व होते हैं जो मैं आपको आज इस किताब के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ज़िंदगी में इसका ज़रूरत पड़ेगा ही। शरीर की बनावट बड़े ही जटिल है। शरीर में पाए जाने वाले मांसपेशियाँ, त्वचा, बाल, आँखें, हड्डियाँ, रक्त आदि काफ़ी तत्वों से मिलकर बने हैं। इनमें कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, पानी व अन्य तत्व शामिल होते हैं शरीर के अंदर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे शरीर में 100 प्रकार के प्रोटीन्स, 13 प्रकार के विटामिन्स व 14 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। कुछ तत्व शरीर में ज़्यादा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो कुछ बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मात्रा में होते हैं, पर सबका अपना अपना महत्व है। सबका अपना अपना महत्व। सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी का शरीर में संतुलित होना आवश्यक है। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा होगा, आपको जानकारी भी उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो आगे लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि शरीर में एनर्जी आ जाता है कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से, जबकि प्रोटीन व खनिज विभिन्न अंगों जैसे खून, त्वचा, हड्डियाँ, बाल व अन्य अंदरूनी अंगों को बनाने का कार्य करता है। प्रोटीन जैसे सोया प्रोटीन होता है, आप उससे जो है प्रोटीन पाउडर के माध्यम से आप या सोयाबीन खाते हैं, उसमें भी प्रोटीन की मात्रा होता है। पनीर हो गया, दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन का मात्रा होता है, जिससे आपको शरीर के अंदर हड्डी, बाल, त्वचा, खून का निर्माण होता है। हमारे शरीर में प्रतिदिन इन अंगों को पुनर्रचना होती रहती है। हमारे शरीर में 200 अरब लाल रक्त कणों का निर्माण होता है और शरीर का पूरा रक्त 120 दिन में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह 30 से 90 दिन में हमारी त्वचा नई बन जाती है। त्वचा एक ताजगी भरी जो है एक चमकदार त्वचा बनती है। कई विटामिन व मिनरल्स उत्प्रेरक का कार्य करते हैं जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं व अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। हमारा शरीर सारा न्यूट्रिशन पर ही जो है चलता है। अगर आँख है तो उसको विटामिन ए चाहिए। अगर नाखून में कमी आ रही है, सफ़ेद टाइप के हो रहा है या टूट रही है, तो समझिए कि हमारे शरीर में जिंक की कमी होते जा रही है। मतलब शरीर के जो भी ऑर्गन्स है उसको अलग अलग टाइप के विटामिन चाहिए। जो आज बढ़ती हुई प्रदूषण, बढ़ती हुई रासायनिक का छिड़काव खेतों में, फल हो, फ्रूट्स हो, सारा छिड़काव के कारण जो है खराब सामान हो चुका है, जिसके कारण जो है मेरा शरीर, आपका शरीर, सारे लोगों का शरीर जो है इफेक्टेड होते जा रहा है, बीमारियों की तरफ होते जा रहा है। इसीलिए आप सारे न्यूट्रिशन को जो है लेने के लिए आप आसानी से जो है टैबलेट यूज कीजिए। फुल्ली सप्लीमेंट वेजिटेरियन। देखिए साथियों, असंतुलित पोषण में क्या नुकसान होता है। यानी हमारे शरीर में जो पोषण की कमी होती है उसका दुष्प्रभाव जो है बॉडी दिखाना स्टार्ट कर देता है। जैसे शरीर में किसी भी तत्व के असंतुलित होने से कई प्रकार की सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे में बालों की सफ़ेदी व बालों का झड़ना, कमज़ोर दृष्टि, झुर्रियाँ, बेजान त्वचा, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, थकान व कमजोरी, चिड़चिड़ापन, तनाव, हृदय रोग, मधुमेह जैसे अशक्त कर देने वाली बीमारियाँ, कमज़ोर हड्डियाँ जैसे
लोग चलते हैं थोड़ा गिरते हैं, हड्डियाँ फ्रैक्चर हो जाती है, चूर चूर हो जाती है, वो सब हो जाती है। मांसपेशियाँ व दांतों की कमज़ोरी हो जाती है, कमज़ोरी और कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। आज चिकित्सा विज्ञान की वजह से मनुष्य की आयु तो बढ़ती जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य में पोषण तत्वों की कमी में गिरावट आती जा रही है। इसको पूर्ति करने के लिए आपको अच्छा पूरक सप्लीमेंट खाने के साथ साथ जो है लीजिएगा तो आपका बॉडी बेहतर तरीके से एक स्वस्थ व्यक्ति के तर्ज पर आप लोग स्वस्थ रहिएगा। और आगे जो है क्या अस्वस्थ रहकर आप अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जी सकेंगे? कोई नहीं जी सकेंगे, क्योंकि अगर बढ़ती उम्र, असंतुलित पोषण व अन्य कारणों से हम अपना स्वास्थ्य, दृष्टि, स्मरण शक्ति या अन्य महत्वपूर्ण अंगों की कार्यक्षमता खो बैठते हैं तो कई बीमारियां पुनः ठीक नहीं होती है और हमें जीवन भर तकलीफ़ों के साथ जीना पड़ता है। दवाओं के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। हालांकि पोषण की पूर्ति कई बीमारियों का इलाज संभव है, पर ज़्यादातर दवाओं के दुष्प्रभाव भी होते हैं और उनसे नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। क्या आप इलाज, दवाइयाँ व स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़ते खर्च के वहन कर सकेंगे? आधुनिक उपचार, दवाइयाँ, डायग्नोसिस, टेस्ट, अस्पतालों में भर्ती रहने का खर्च ज़्यादातर लोगों की पहुंच से बाहर होती है। सही बात ये लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारियां हो जाए तो उसका पॉकेट अलाउ नहीं कर पाता है बड़ी डायग्नोसिस, जांच, इलाज